नगरिया हमरा के काबले जय बोला सतगुरु आगमपुर नगरिया हमरा के काबले जय बोला।
रामचरितमानस उत्तरकांड से पाठ श्रवण कर रहे थे और संत सदगुरु महाराज की वाणी भी सुन रहे थे। ये प्रसंग उस समय का है। गरुड़ जी महाराज एक बार गरुड़ जी महाराज को मोह हुआ, मोह। और आप लोग जानते हैं, मैं कई बार बोल चुका हूं, मोह सब व्याधिन कर मूला। मोह जो है सब दुखों का जड़ है। और लोगों को मोह कहाँ होता है, भ्रम कहाँ होता है, तो अंधकार में। इस नगरी में तिमिर समाना भूल भरम, हर बार खोज करो अंतर उजियारी, छोड़ चलो नौ द्वार। अंधकार में भ्रम होता है। तो हम आपको भ्रम हो गया, क्या हुआ? बड़े बड़े महापुरुषों का भ्रम हुआ है। गरुड़ जी महाराज को भ्रम हुआ। कैसे भ्रम हुआ? तो भगवान श्री राम और लक्ष्मण को रावण के पुत्र इंद्रजीत मेघनाथ युद्ध भूमि में नाग फांस में मूर्छित कर दिए। राम दल के जितने सेना थे सब के सब घबरा गए। अब क्या होगा? जिसके लिए हम लोग लड़ते थे वही तो मूर्छित हो गए। और सांप जो है वो नाग भगवान श्री राम और लक्ष्मण का खून चूसने लगे। संकट मोचन हनुमान जी चले गए, भगवान विष्णु लोग गए और गरुड़ जी महाराज को बुला करके लाए कि महाराज भगवान विष्णु ही हैं जो रामलीला करने के लिए राम रूप में अवतरित हुए हैं। वो नाग फांस में बंध गए हैं और नाग जो है उसका खून चूस रहा है, तो चलिए आप नाग फांस से मुक्ति दिलाइए। गरुड़ जी महाराज आते हैं विष्णु लोक से और आ करके उनको भ्रम हुआ, क्योंकि भगवान श्री राम और लक्ष्मण अचेत अवस्था में पड़े हुए हैं। नाग उसका खून चूस रहा है। गरुड़ जी महाराज नाग फांस से मुक्ति दिलाया, मुक्त करवाया और उसको मोह हो गया, ये भगवान है कि नहीं है। अगर ये भगवान होता, भगवान विष्णु का अवतार, तो ये राक्षस नाग फांस में इस तरह बांध करके मूर्छित कर देंगे। पता नहीं ये है कि नहीं है। अब मोह हो गया। जब भ्रम हो गया तो बड़े बड़े महापुरुषों के पास गए भ्रम दूर कराने के लिए, शिव के पास, ब्रह्मा जी के पास। और उन लोगों ने टाला, उसको भेजा कहां? तो काकभूषणी जी महाराज के पास। काकभूषणी एक कौवा है, नीलगिरी पर्वत में रहते थे और वहां रोज सत्संग करता था। गरुड़ जी महाराज वहां गए और जा करके काकभूषणी जी महाराज से पूछने लगे, महाराज वो जो राजा दशरथ के पुत्र हैं, जो राम रूप में हैं, जिसको इंद्रजीत मेघनाथ बांध करके मूर्छित कर दिए थे नाग फांस में, वो परमपिता परमात्मा है कि साधारण मनुष्य है? काकभूषणी जी महाराज कहते हैं कि गरुड़ जी एक बार मुझे भी मोह हुआ था, हमें भी मोह हुआ था, वो परमपिता परमात्मा ही है। का तुमको कैसे मोह हुआ? तो काकभूषणी जी महाराज बताने लगे कि भगवान श्री राम जब जन्म लिया अयोध्या में और बाल लीला करने लगे, बच्चे थे, तो काकभूषणी जी महाराज उनका दर्शन करने के लिए पहुंच गए अयोध्या। और भगवान श्री राम को देख करके इनको भी मोह हो गया। काकभूषणी जी महाराज का ईश्वर है, क्योंकि लंग धड़ंग छोटा सा बालक घूम रहे थे, नहीं, मोह हो गया, ये भगवान है, ये तो बाल रूप में लीला कर रहे हैं, साधारण बच्चे की तरह है, ये ईश्वर है कि नहीं है? कहा मुझे भी परीक्षा लेने की इच्छा हुई कि मैं देखता हूं ये भगवान ईश्वर है कि ऐसे साधारण बालक हैं। तो काकभूषणी जी महाराज क्या किए, वो बच्चे में भगवान राम रोटी खा रहे थे कटोरा में, वो रोटी लेकर के काकभूषणी जी महाराज भाग गए, वो कौवा भाग गए। भगवान श्री राम ऐसे करके हाथ बढ़ाया, कहा तुम मेरा रोटी लेके जा रहे हो, दो मुझे। ऐसा वो हाथ जो बढ़ाया, रोता हुआ जो बालक आगे जो हाथ बढ़ाया, काकभूषणी जी महाराज कहते हैं इतना बड़ा उसका हाथ हुआ, इतना लंबा, हम तीनों लोकों में भागे और तीनों लोकों में वो मेरा पीछा करता रहा। तब अंतिम हम आकर के उनके शरण में आ गए, महाराज क्षमा कीजिए प्रभु, हमसे गलती हो गई। तब चतुर्भुज रूप में वह बालक मुझे दर्शन दिया
तो वही ईश्वर परमात्मा है। तो गरुड़ जी महाराज कहते हैं कि वो परमपिता परमात्मा है, नर लीला करने के लिए यहाँ आए हैं, कहाँ, वही ईश्वर है। तो बहुत सारा प्रश्न किया काकभूषण जी महाराज से, गरुड़ जी महाराज बहुत प्रश्न किए और सबका उत्तर काकभूषण जी महाराज दिए। कैसे दे पाए? तो वो मनुष्य था पहले, काकभूषण जी महाराज मनुष्य ही थे और गुरु से दीक्षा भी लिए थे। गुरु था सच्चा गुरु, सदगुरु थे, लमहर्ष मुनि से दीक्षा लिया था और वो शिव मंत्र दिए। अभी गांव गांव में देख रहे हैं ना शिव चर्चा। एक घर में हम थे, एक बच्चा जो है माँ बाप है सत्संगी और बेटा है शिव चर्चा। तो हमने कहा बाबू तुम जाते हो शिव चर्चा में तो क्या गाते हो? तो हमको सुनाना शुरू करते हैं। हाँ, भजन गा के सुनाने लगा, जागो जागो महादेव। हाँ, ये भजन हमको पूरे सुनाए। हम मने मन सोचता है जो भगवान शिव सबको जगाते हैं और उसी को ये जगाने चला है, नहीं। और जोड़ जोड़ करके बहुत सारे भजन गाते थे। तो आप देखिए लोमहर्ष मुनि से ये दीक्षा लिए और शिव मंदिर में बैठ करके शिव चर्चा कर रहे थे, नहीं जाप कर रहे थे, ध्यान कर रहे थे। उसी समय उनके गुरु आए और उठ करके गुरु को प्रणाम नहीं किया। पूजा करते हैं, ध्यान करते हैं, बाद में करेंगे। आया गुरु तो क्या हुआ? कुछ नहीं बोला, बैठिए उठिए, कुछ नहीं। गुरु महाराज देखा चलो पूजा पाठ कर रहा है, कोई बात नहीं। गुरु महाराज खड़े हो गए। मंदिर में आकाशवाणी हुआ, अरे दुष्ट मूर्ख, तुम्हारा गुरु आया। और गुरु परमात्मा से भी बढ़ करके होता है। कबीर साहब कहते हैं गुरु गोविंद दो खड़े काको लागू पाओ, बलिहारी गुरु आपनो जो गोविंद दियो लखा। आपने गुरु का प्रणाम नहीं किया, आकाशवाणी हो गया मंदिर में, अरे दुष्ट मूर्ख, तो गुरु को उठ करके प्रणाम नहीं किया, स्वागत नहीं किया, अजगर की तरफ बैठा रहा, जाओ तुम अजगर ही हो जाओ और 84 का दुख भोगो, श्राप मिला। लेकिन सदगुरु थे, संत सदगुरु महाराज इस खाली सिर्फ संसार के बारे में नहीं, परलोक के बारे में भी सोचते हैं और संसार के बारे में भी सोचते हैं। इसलिए हम लोग भजन गाते हैं पदावली से, भजो साध गुरु साध गुरु साध गुरु, ये भजो साध गुरु, भजो साध गुरु साध गुरु। गुरु दाता दयाल वह काटे जंजाल, गुरु दाता दयाल वह कल कर दे निहाल, भजो साध गुरु, ये कल कर दे। भजो साध गुरु साध गुरु साध गुरु, ये भजो साध गुरु, भजो साध गुरु, भजो साध गुरु साध गुरु साध गुरु, ये भजो साध गुरु। भजो साध गुरु साध गुरु साध गुरु, ये गुरु दाता दयाल व काटे जमजाल, पल में कर दे निहाल। ये जम को बेड़ी को भी काट सकते हैं। आप लोग सुने हैं प्रवचन में, महर्षि संसेवी जी महाराज जब कुप्पा घाट में रहते थे, गुरु महाराज भी 100 शरीर थे। गुरु महाराज एक कौआ को भगाए डांट करके, और महर्षि संसेवी जी महाराज सोए हुए थे गहरी नींद में, और गुरु महाराज कौआ को डंडा दिखाया, भगाया और क्या कहा कि गुरु के रहते तुम शिष्य को नहीं ले जा सकते हो। और सुनते हैं भगीरथ बाबा आग्रह किया, मतलब कौआ को डांट लिए और गुरु महाराज रोने लगे। तो पूज्य भगीरथ बाबा पूछते हैं कि हुजूर अब कौआ को बहुत डांटे और खुद रोने लगे। तो गुरु महाराज कहने की कृपा की कि वो काल था जो कौआ के वेश में था,
वो जमराज थे, काल थे, और संसेवी बाबा को लेने आए थे। तो कहा मैंने प्रकृति का जो नियम है उसको मैंने तोड़ दिया। कहने का मतलब संत महापुरुष भी जो हैं वो प्रकृति का नियम के अनुसार चलते हैं, उसको तोड़ना नहीं चाहते हैं। लेकिन गुरु महाराज कहते हैं कि मैंने पुत्र मोह के कारण मैंने प्रकृति का नियम को तोड़ा। आप बताइए, ये भजन जो है गुरु दाता दया वह काटे जम जाला, वो जम का बेड़ी को काट दिए कि नहीं। और बहुत दिन तक संत जी महाराज रहे दुनिया में, प्रचार प्रसार किए। हमारे मोती बाबा जो चले गए दुनिया से, मोती बाबा को भी गुरु महाराज रक्षा किए थे। डांट करके गुरु महाराज काल को भगाया और कहा कि इससे अभी मेरा काम है, इसलिए तुम मोतीदास को नहीं ले जा सकते हो। देखिए संतों का मौज। तो गुरु दाता दयाल वो काटे जमजाला, जम का बेड़ी को वो काटते हैं, तोड़ते हैं, और पल में कर दे निहाल। गुरु पल में हम आपको मालो माल कर सकते हैं, निहाल कर सकते हैं। इसलिए भजो साध गुरु। ये प्रवचन और आप लोग सुने हैं, हमने सुनाया है आप लोगों को। बाराहट का घटना, ये बाबा देखे होंगे, जो मैं कहानी कह रहा हूं उसको हो सकता है ये बाबा देखे होंगे, आप लोग भी कहीं देखे होंगे। ये बाराहट आपका बांका जिला और गोड्डा जिला के बीच में, आपका भौंसी से जो आएंगे तो बाराहट स्टेशन पड़ता है, उसी के बगल में बावनगांव गांव है। वहीं गुरु महाराज का प्रोग्राम था, और जो अगुआ था बहुत श्रद्धालु, उसी का एक ही लड़का था और दुनिया से चल बसा। तो घर में सब रोने लगे, और वो जो सत्संगी था, जो अगुआ था, वो सोचने लगा बेटा तो चला गया, अब रोने से बेटा वापस आएगा? वो तो चला गया। वो सोचने लगा बेटा तो चला गया, हम कितनों रोएंगे, कुछ भी करेंगे, बेटा वापस नहीं आएगा। और ये सत्संग का कार्यक्रम हमने जो इतना व्यवस्था कर दिया, लोगों को प्रचार प्रसार कर दिया, सारे लोग आएंगे और यहाँ से निराश होकर के चले जाएंगे। तो दोनों तरफ से हम चले गए, बेटा भी चला गया और सत्संग भी नहीं हुआ, गुरु महाराज भी वापस हो गया। उस समय थे गुरु महाराज, हिम्मत बनाया, अपने आप को हिम्मत बनाया, पत्नी से, माँ से, घर के लोगों से कहा कि तब तक हम नहीं दफनाएंगे, अंतिम संस्कार नहीं करेंगे जब तक गुरु महाराज को विदा नहीं कर लेते हैं। यानी सत्संग होगा उसके बाद। और लड़का को घर में रख दिया, कफन ढांक दिया, और सत्संग का व्यवस्था में लग गया। सत्संग शुरू हो गया, गुरु महाराज आए। तो जैसे शीशा का अलमारी हम लोग दूर से देखते हैं, मिठाई है कि कपड़ा है, उसी तरफ पहुंचे हुए महापुरुष हम क्या बोलना चाहते हैं, क्या सोचते हैं, सब जानता है वो। गुरु महाराज जैसे महापुरुष के सामने वो क्या छुपाएंगे? कितनों मन बना करके बैठा है, लेकिन गुरु महाराज मंचे पर बिगड़ गए। अब गुरु महाराज कहने लगे तुम्हारे यहाँ तो हम बहुत बार आए हैं जी, बहुत सत्संग हुआ तुम्हारे यहाँ, तो बड़ा चहल पहल होता था, बड़ा आगे पीछे करता था, लेकिन आज क्या हुआ, अधिक खर्च हो रहा है, इसलिए तुम चिंतित हो, चिंता करते हो। मंचे पर गुरु महाराज बिगड़ गए। तो मंच संचालन जो कर रहे थे वो कहा हजूर वो बात नहीं है, इसका एक ही लड़का था और रात को वो दुनिया से चल बसा, यानी मर गया। गुरु महाराज बोले ओ लड़का मर गया। गुरु महाराज मंच से उठा, सुनते हैं एक फूल लिया मंच से गुरु महाराज, वो लड़का के पास गुरु महाराज चले गए। बहुत सारे महात्मा लोग, बहुत सारे भक्त भी गए पीछे पीछे। जहां वो लड़का
मरा पड़ा था। गुरु महाराज वहां पहुंच गए और उनकी माँ से कहती है कफन हटा। कफन हटा दिया। गुरु महाराज सुनते ही फूल रख दिया हृदय में। और गुरु महाराज कहने लगे कि क्या कहता है लड़का मरा है? मरा नहीं है, जीवित है। कहाँ है इसकी माँ? बुलाओ, दूध पिलाएगी। और उसकी माँ तो घर में घुस करके रो रही थी। गुरु महाराज जब बुलाया तो तोड़ करके आई, चरण पकड़ ली, रोने लगी। गुरु महाराज कहते हैं अरे तुम्हारा बच्चा जीवित है, उठा और दूध पिलाओ। अब बताइए, तो मरा हुआ बेटा को नहीं, राते में मर गया और सुबह 10-11 बजे कहे कि दूध पिलाइए, तो माँ का हृदय नहीं फटेगा? वो तो जार बेजार रो रही थी। लेकिन गुरु महाराज कहा कि उठा और दूध पिलाओ, तो भक्तों ने कहा गुरु महाराज जो कह रहे हैं वही करो। और उठा करके मरा हुआ बच्चा को वो दूध पिलाने का प्रयास किया और वो बच्चा जीवित हो गया। दूध पिया और बच्चा बहुत दिन तक जीवित रहा। उसका नाम था रामकुंड बाबू, लोग कलवा कलवा भी बोलते थे। और 70-75 साल जीवित रहा। उसके बाद शरीर छोड़ा। गुरु महाराज जी साईं बाबा का जो होता था ना, साईं स्वामी जी महाराज का अखिल भारतीय सत्संग, कहीं कहीं जिला वार्षिक सत्संग, वहां वो आ जाते थे। तो बाबा उसको मंच पर खड़ा करके लोगों को दर्शन करवाते थे कि इसी को गुरु महाराज जीवित किए। देखिए, ये मनिहारी जो है, मनिहारी कुटी में एक कोई बच्चा मर गया था। मनिहारी कुटी के सामने कोई गांव में मरा था और वहां जलाने लाया। मनिहारी कुटी के सामने जलाने लाया था तो खूब रो रहा था। तो गुरु महाराज से भक्तों ने कहा कि हजूर बहुत रो रहा है, बच्चा को जीवित करते थे। गुरु महाराज कहते मैं जीवित कर सकता हूं, लेकिन फिर ये आश्रम नहीं रहेगा। ये आश्रम मुर्दा का अड्डा बन जाएगा। जितना मरेगा इस क्षेत्र में सब पहले यहीं लाएगा, कहेगा इस आश्रम में जीवित करता है। हाँ, फिर आश्रम नहीं रहेगा। इसलिए मैं तो कर सकता हूं लेकिन जीवित नहीं करूंगा। तो देखिए गुरु महाराज में क्या शक्ति है। नहीं, वही कहा सतगुरु दाता दयाल व काटे जम जाल। उस जम को, बेड़ी को भी वो काट सकते हैं, उतने क्षमतावान होते हैं गुरु। इसलिए कहा भजो सात गुरु ये। गुरु ज्ञान सूर्य रूप उनकी ज्योति अनूप, उर के नासे तमकूप भजो सात गुरु ये। तो इस तरह से बहुत है गुरु महाराज का घटना, बहुत सारे घटना है। साई स्वामी जी महाराज जब शरीर छोड़ दिए तो हम लोग सब प्रोग्राम छोड़ करके कई दिन पहले से हम लोग मनियारपुर में थे। और इतने भक्त बाबा का दर्शन करने आते थे। भोसी और मनियारपुर, क्या रात और क्या दिन एक हो गया। और जब भक्त लोग आते थे, सत्संगी लोग, जैसे सत्संग में भंडारी नहीं मंगाते हैं भोजन बनाने के लिए, वो गंगा पार से आते हैं मनियारपुर में, अटगांवा से, वहां से भंडारी मंगाया गया भोजन बनाने के लिए। और हम लोग सेवा में थे। जब बाबा शरीर छोड़ दिए तो हम लोग बांस का घेरा बना रहे कि लोग जो है दर्शन करेंगे सहूलियत से। एक तरफ से जाते थे, दर्शन करते थे, और दूसरे तरफ से निकलते थे। और बारी बारी से हम लोग पहरा देते थे, ताकि भक्तों को कष्ट ना हो, सुविधा से दर्शन करें। तो हम लोगों ने देखा क्या, एक आदमी 3 बार 4 बार लाइन में लगता था और दर्शन करते थे। हम बोलते थे भाई इतना बार क्यों लाइन लगते हो, अरे एक बार दर्शन हुआ तो हो गया। कहता था बाबा ये महापुरुष थे और इनके माध्यम से
हमारा बहुत सारा उपकार है। तो बाबा ये तो दुनिया से चले गए, लेकिन ये शरीर फिर से दर्शन नहीं हो पाए। अब समझ सकते हैं। और एक आए थे इधर से, आपका पता नहीं कटिहार पूर्णिया कहाँ का था, वो जब गए बाबा को दर्शन करने, मरने के बाद नहीं, बाबा शरीर छोड़ने के बाद नहीं, पहले, और बाबा का चरण पकड़ करके वो जो रोना शुरू किया, मत पूछिए। लोगों ने पूछा क्यों रोती हो इतना, वो लेडीज थी और यही कह करके रोती थी कि बाबा ये आपने क्या किया मेरे लिए, आपने इतना बड़ा दुख क्यों लिया, ऐसे बोल करके रोती थी। बाद में उससे पूछा गया मनियारपुर में कि क्या बोल रही हो तुम्हारे लिए बाबा कौन दुख लिया। जब प्रणाम करके निकली तब पूछा, तो वो कहती है उसका हार्ट का ऑपरेशन हुआ था भेलोर में, 2 बार ऑपरेशन हो चुका था। डॉक्टर कह दिया कि और ऑपरेशन नहीं होगा, अब तुम भगवान भरोसे तुम जी सकती हो। और जब बाबा गए उनके घर पर आकर के चरण पकड़ ली, हजूर 2 बार भेलोर में ऑपरेशन हुआ हार्ट का, और डॉक्टर कह दिया कि और ऑपरेशन होने का कोई उम्मीद नहीं, आप भगवान भरोसा है, तो बाबा कृपा करवे। बाबा आशीर्वाद दे दिए कि जाओ ठीक हो जाएगा। वही बात बोल करके रोती थी कि बाबा हमको आशीर्वाद दे दिए, मैं ठीक हो गया, हम ठीक हो गए और बाबा बीमार पड़ गए, और बाबा ही दुनिया से जाने लायक हो गए, तो बाबा ये की कर लिए बाबा आपने, ऐसे बोलती थी। आप समझ सकते हैं गुरु कितने दयालु हैं, कितने कृपालु हैं कि हम आपका दुख को वो अपने पर उतार लेते हैं, अपने पर ले लेते हैं। इसलिए शास्त्र में लिखा है, शीश धन हरहि सो कन हरहि सो गुरु घोर नरक महापरहि। तो कैसे गुरु के चरणों में हम आपको माथा टेकना है, कैसे गुरु को पकड़ना है, तो जो परम पिता परमात्मा को जानते, जो समर्थवान गुरु हैं, मुक्ति मार्ग जानते, साधन करते नित, साधन करते नित सच्चित जग में रहते, जो मुक्ति के बारे में जानते हैं, जो सत्संग भजन से ज्यादा प्रेम करते हैं, संसार से जो विरक्त होते हैं, जिसका आचार व्यवहार विचार जो ठीक रखते हैं, नहीं वैसे गुणधर जो सोई गुरु का, वैसे जो गुणवाने हैं, वैसे गुरु से दीक्षा लीजिए। गुरु तीनों लोकों में सबसे बड़े हैं। तो वही लोमहर्ष मुनि जो हैं समर्थवान गुरु थे। भगवान शिव से विनती किया, प्रभु ये मेरे शिष्य हैं और प्रभु थोड़ा सा गलती किया, हमको बैठने नहीं दिया, यही ना, मेरा आदर नहीं किया प्रभु, आप शराब दे दिए, अच्छा नहीं किए प्रभु, इसका श्राप वापस ले लीजिए, माफ कर दीजिए। भगवान शिव ने कहा कि ये गुरु का अपमान किया है, इसलिए गुरु का जो अपमान करता है मैं उसको दंड ही देता हूं, साधु अवज्ञा तुरंत भवानी। तो ये तो जाएगा, 84 का दुख भोगेगा, लेकिन तुम जो विनती करते हो अपने शिष्य के लिए, जाओ मैं पुनः आशीर्वाद देता हूं। ये कोई भी शरीर में रहेगा, इसको याद रहेगा पहले जन्म का कि हम मनुष्य थे, ये याद रहेगा इसको। जितना जन्म होगा सब जन्म का, पिछले जन्म का याद रहेगा इसको। और ये तरह तरह दुख में जाएगा, हाथी घोड़ा गधा कुत्ता शरीर में जाएगा, लेकिन जो जन्म लेते समय जो कष्ट होता है और मरते समय वो कष्ट इसको
नहीं होगा, वही आशीर्वाद था। तो वही काकभूषण जी महाराज गरुड़ जी को समझाते हैं कि हे गरुड़ जी, मुझे सब जन्म का याद है। तो कहा जब सब याद है तो बताओ सबसे बढ़िया शरीर क्या है? कहा नर तन सम नहीं कोनो देही, जीव चराचर जांचत जेही। कहा मनुष्य शरीर से बढ़कर के कोई शरीर नहीं है, जो सब जीव जंतु मनुष्य शरीर ही चाहते हैं। कहा तो मनुष्य शरीर में खूबी क्या है? कहा स्वर्ग नरक अपवर्ग निशेनी, मनुष्य शरीर से स्वर्ग नरक और मोक्ष तक जा सकते हैं, ये खूबी है। उसके बाद कहा सबसे बड़ा सुख क्या है? कहा संत मिलन सम सुख कछु नहीं, संत महात्मा का दर्शन हो जाए, मिलन हो जाए, इससे बढ़कर के सुखी संसार में और कुछ नहीं, इससे बढ़कर के सुख। और कहा सबसे बड़ा दुख क्या है? सुनिएगा आप सब, समझिएगा। सबसे बड़का शरीर, सबसे बढ़िया शरीर मनुष्य शरीर बताया। सबसे बड़ा सुख बताया संत महापुरुषों का दर्शन। और सबसे बड़ा दुख पूछा कि सबसे बड़ा दुख क्या है? तो कहा नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, संत मिलन सम सुख कछि नाही। दरिद्रता, गरीबी, गरीबी के समान संसार में कोई दुख नहीं है। सबसे बड़ा दुख है दरिद्रता, गरीबी। और ये कहते कहते बहुत सारे प्रश्न किया, बहुत सारा प्रश्न है। तो मेरा कहने का भाव है कि संत सदगुरु से दीक्षा लेना है। और संत सदगुरु महाराज का आदेश क्या है? महर्षि साई स्वामी जी महाराज जब मनियारपुर रहते थे तो धैर्यानंद बाबा, सुधीर बाबा, बाबा जब कमजोर हो गए तो बाबा तो मजबूत है, सुधीर बाबा बोले हजूर मैं आपके साथ में सेवा में जाना चाहता हूं, सेवा में हम रहेंगे आपके साथ। तो बाबा बोले आश्रम का सेवा ही मेरा सेवा है, आश्रम का सेवा ही मेरा सेवा है। क्या कहा? आश्रम का सेवा ही मेरा सेवा है। बोलिए जो आश्रम का सेवा करते हैं गुरु का सेवा कर रहे हैं? नहीं। अब गुरु महाराज का आदेश क्या है? जो 7 सत्संगी, ज्यादा नहीं, 7 सत्संगी जहां हैं वहां सत्संग मंदिर बना करके सत्संग कीजिए तो बहुत लाभ होगा। नहीं, सत्संग मंदिर बना करके इसमें जो तन मन धन जो लगाते हैं ये सत्संग में नहीं, सत्संग मंदिर बनाने में, सत्संग कराने में ये बहुत बड़ा पुण्य का काम है। इससे बढ़कर के संसार में कोई पुण्य नहीं है। तो गुरु का सेवा ये असली सेवा है। हम लोग दीक्षा लेते हैं उसी समय बताया जाता है, नहीं तन मन धन से हम संत मत का मददगार रहेंगे, सेवा करेंगे। तो ये सत्संग कराना संत मत का सेवा है, गुरु महाराज का सेवा है। सत्संग का व्यवस्था करना गुरु महाराज का सेवा है। नहीं तो गुरु महाराज का सेवा करेंगे, गुरु की भक्ति साधु की सेवा बिनु नहीं कछु ही पाई हो, सब मिलेगा। तो इसीलिए सत्संग सुनना है, समझना है और गुरु से दीक्षा लेकर के घर परिवार में रहते हुए भजन करना है और तन मन से सत्संग का भी सेवा करना है। तो अभी हम सुना रहे थे कि गरुड़ जी महाराज को मोह हुआ था। नहीं, ब्रह्मा जी को भी मोह हुआ है। ब्रह्मा जी को कैसे मोह हुआ? तो आकाश मार्ग से जा रहे थे ब्रह्मा जी और भगवान श्री कृष्ण वो भी लीला कर रहे थे। क्या कर रहे थे? तो ग्वाल बाल के साथ खेल रहे थे, अब भोजन कर रहे थे। तो कैसा भोजन? एक बार ये खाते हैं, एक बार उसको खिलाते हैं, एक बार उसको खिलाते हैं, फिर खुदे खाते हैं। ब्रह्मा जी का मन में हुआ ये भगवान है, अगर होता तो इस तरह सबका जूठन खाता, ये ईश्वर नहीं है। तो कैसे पता चलेगा? इनको थोड़ा कम दे। तो ब्रह्मा जी क्या किए, जितने गैया थी गाय सब हरण कर लिया। भगवान श्री कृष्ण देखा, ओ बूढ़ा बाबा को मोह हो गया, गाय हरण कर लिया। भगवान श्री कृष्ण अपने शक्ति से उतना गाय सृष्टि कर लिया। जब ब्रह्मा जी दृष्टि गोचर करके देखा तो कहा बाप रे बाप, ये तो सब कुछ कर लिया, जितना हम गाय हर के लाए थे उतना तो फिर बना लिया। तब उनके शरण में आकर के क्षमा मांगा। इंद्र महाराज को, देवता का राजा इंद्र, उसको भी मोह हुआ है, भ्रम हुआ है।
भगवान श्री कृष्ण जो है गोवर्धन गिरी का पूजा नहीं, वो जो पूजा करते थे गांव में, जो पूजा होता था इंद्र महाराज का, वो पूजा रोक दिए कि ये कौन देवता है जिसका हम पूजा करेंगे तब वो बारिश देगा, नहीं तब बारिश होगी, ये तो स्वार्थी देवता है, उसका पूजा मत करो। कहा तो किसका करेंगे बेटा, अगर पूजा नहीं करेंगे तो बारिश नहीं होगा, हम लोग खेती नहीं उपजेगा तो मर जाएंगे भूखे। का गोवर्धन गिरी का पूजा करो, उसमें गैया चरती है, उसमें घास है, लकड़ी है, बहुत तरह से समझाया और गोवर्धन गिरी का पूजा करवा दिया। इंद्र महाराज को गुस्सा आ गया और गुस्से में आकर के बारिश शुरू कर दिया। इतना बारिश देने लगा कि पूरा नगर को पानी ही पानी दहने लगा, बसने लगा। भगवान श्री कृष्ण कहा कि चलो गोवर्धन गिरी का पूजा किए हैं तो उसी को छता बना करके हम लोग उसमें रक्षा करेंगे। और भगवान श्री कृष्ण सब गांव वाले को, नगर वाले को लेके आए और कहा कि सब मिल करके और इस पर्वत को उठाओ है। और भगवान श्री कृष्ण कानी अंगुली लगा दिया और सब ग्वाल बाल हाथ लगाया और गोवर्धन गिरी को छाता बना करके बारिश से रक्षा कर लिया। इंद्र महाराज बहुत कोशिश किया लेकिन कुछ नहीं कर पाया, तब अंतिम में शरण में आया, क्षमा मांगा। भगवान शिव की पत्नी सती, उसको भी मोह हुआ। नर लीला कर रहे थे भगवान श्री राम उस समय। तो कहने का मेरा भाव है, बड़का बड़का को भ्रम हुआ है, और भ्रम कब होता है, जब अंधकार में हम आप होते हैं तब भ्रम होता है। तो ये अंधकार कौन दूर करेगा, तो अंधकार दूर करने के लिए गुरु है। इसलिए भजन में है, गुरु ज्ञान सूर्य रूप उनकी ज्योति अनूप, और के नासे तम कोप भजो साध गुरु, भजो साध गुरु, साध गुरु, साध गुरु, भजो साध गुरु। सूर्य रूप है, सूर्य के तरफ प्रकाश है, और के नासे तमकूप, हम आपका अंधकार को ये नाश करने के लिए सूर्य किरणों का समूह है। ऐसे गुरु के चरणों में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते कि मैं प्रणाम करता हूँ। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोहतम पुंज जा सुवचन रवि करनी कर। तो ऐसे गुरु के चरणों में प्रणाम करना है। तो जो समर्थवान गुरु हैं वो आप संसार में कैसे सुखी रहेंगे और यहां से जाने के बाद आपको कैसे सुख होगा, दोनों जगह के बारे में सोचते हैं। इसलिए भगवान राम को कहना पड़ा, जो परलोक यहाँ सुख चाहूं, सुनी मम वचन हृदय दिरा गाहूं। जो परलोक और इस लोक दोनों जगह में सुखी रहना चाहते हैं, भगवान श्री राम कहते हैं मेरा वचन सुनो और हृदय में धारण करो, दोनों जगह सुख मिलेगा। तो सच्चा सदगुरु के शरण में जाना है और इनसे सदयुक्ति लेकर के भजन करना है। हमारे गांव में हम लोग 3 बाबा जी हैं, एक है जम्मू कश्मीर में, एक है ऋषिकेश में, और हम तो रह गए इधर अपने घरे द्वार में। तो जम्मू कश्मीर में जो रहते हैं वो हमारे पंचानन बाबा जो धमनी में रहते हैं, वो उनको मनियारपुर से लेकर के धमनी आ रहे थे कि चलो कुछ दिन धमनी आश्रम में रहो। तो गाड़ी में काफी भीड़ थी, बाबा घुस गए बस में अंदर और इसको कहा तो ऊपर चला जाओ। तो बस के ऊपर में जाकर बैठ गया और उधर से चाटकम होते हुए नहीं, सुंदर पहाड़ी होते हुए गाड़ी आती थी गोड्डा से। ये कैसे अब बैठ करके ऊपर में पता नहीं सो गया कि डाल में लग गया, क्या हुआ, गाड़ी से फेंका गया नीचे। खलासी देख लिया कि बाबा जी गिर गया, गाड़ी रोका और गाड़ी रुकने के बाद कई आदमी दौड़ करके गए कि बाबा जी को क्या हुआ। तो ये जो गिरा ना, रोडवे पर गिरा, तो ऐसे कमंडल जो टकराया रोड में, तो ढक्कन खुल करके ढक्कन चला गया झरना में। तो गया है झरना में अपना ढक्कन लाने।
तो खलासी कहता है बाबा अभी तक आप जीवित हैं? तो कहा तो जीवित नहीं क्या होगा? कहीं गाड़ी से फेंका गया, कुछ नहीं हुआ। का कुछ नहीं हुआ। सब आश्चर्य किया, गाड़ी के पास ले गया तो सब कहने लगा कौन रक्षा किया, कौन बचाया? तो गुरु महाराज का इतना बड़ा तस्वीर था उसके पास निकाल के दिखा दिया, कहा यही बूढ़ा बाबा हमको बचा। गाड़ी से फेंका गया, एक खरोच तक नहीं आया। बताए तो ये पूज्य वेदानंद बाबा जो आपके बगल में आए थे और यहाँ भी आने वाले हैं, है ना, प्रोग्राम में जा रहे थे, साई स्वामी महाराज थे उस समय। गाड़ी जो एक्सीडेंट हुआ, गाड़ी का पूरा गाड़ी चूर चूर हो गया, पूरा चचीस नहीं, पूरे खत्म, लेकिन एक आदमी का खरोच तक नहीं आया। महर्षि साई स्वामी जी महाराज को पता चला, क्योंकि बाबा का गाड़ी आगे चलती थी। बाबा को जब पता चला कि गाड़ी एक्सीडेंट हो गया वेदानंद बाबा का, तो बाबा पूछे कि कोकरो कुछ होले की? तो कहा नहीं किसी को कुछ नहीं हुआ, लेकिन गाड़ी खत्म हो गया, गाड़ी पूरे चुरचुर हो गया। बाबा बोले कि उस गाड़ी में मोती बाबा बैठे थे, इसलिए किसी को कुछ नहीं हुआ, नहीं तो बड़ा मुश्किल था। देखिए समर्थवान जब उसमें बैठ जाते हैं नहीं तो काल का बेड़ी को भी वो काट देते हैं। नहीं, उसको सब ज्ञान होता है। बहुत बार आप लोग कहानी सुने हैं, एक लाल सखे जी महाराज आ रहे थे कुप्पा घाट, वो एक धीरन बाबा रहते थे ऋषिकेश में। बहुत बड़े बड़े महापुरुष को धीरन बाबा कुप्पा घाट ला करके दर्शन करवाते थे कि हमारे बिहार में एक महापुरुष हैं, चलिए दर्शन कीजिए हमारे गुरु महाराज से। तो वहां से गीतानंद जी महाराज, आपका महेश जोगी बहुत बड़े महात्मा थे, अभी भी आश्रम उसका ऋषिकेश में 84 गुफा है। आप समझ लीजिए कितने बड़े महात्मा थे, विदेश में उसका प्रचार है। गुरु महाराज जब ऋषिकेश गए थे तो गुरु महाराज से कहा कि नादानुसंधान का दीक्षा हमको बता दीजिए। तो गुरु महाराज कहे कि दीक्षा हमसे लेना पड़ेगा। नहीं, मतलब दीक्षा तो बता देंगे, लेकिन ये शिष्य बनना पड़ेगा। कहा महाराज हमारा तो लाखों में मेरा शिष्य है, हम इसके बदले आपको एगो हवाई हेलीकॉप्टर दे देंगे। दीक्षा जो आप देंगे, देखिए कितना कीमती चीज है, कितना मोल लगा रहे हैं वो संत महेश योगी। दीक्षा शब्द साधना का आप जो हमको बताएंगे, एगो हेलीकॉप्टर देंगे आपको, गुरु महाराज को कहा, और आपका प्रचार विदेश में हम ले जाके कराएंगे, विदेश में आपका प्रचार होगा। तो गुरु महाराज बोले कि हमारे लिए बैलगाड़ी ठीक है, बैलगाड़ी में हम चलते हैं और शरीर में शक्ति है, मैं पैदल भी चल सकता हूं। रही बात विदेश का, तो कहा दोबारा जब हम संसार में आएंगे, जन्म लेंगे, तो विदेश के बारे में सोचेंगे, अभी तो मेरा घर ही अंधकार में पड़ा हुआ है। कहा पहले हम भारत को सुधारेंगे, उसके बाद हम विदेश के बारे में सोचेंगे। देखिए गुरु महाराज का सोच। और गुरु महाराज पैदल चलते थे, नहीं कहीं कहीं बैलगाड़ी में चलते थे, और इतना सत्संग का प्रचार प्रसार नहीं था। नहीं, गुरु महाराज चल चल करके लोगों को सत्संग सुनाते थे। कितना कठिनाई होती होगी है। अभी तो सत्संग में जाते हैं तो एकदम ठाट बांट का सत्संग होता है, अभी होता है कि नहीं? गए तो बैठने का जगह मिल गया, पंडाल नहीं, और भोजन बने बनाया भोजन मिलता है। पहले हम तो देखे नहीं, हम सुने हैं कि पंडाल बनता था, वो नीम का पत्ता होता है ना, ऐसे बांस ऐसी करके नीम का पत्ता देता था, और वो क्या क्या बोलता है वो सब, झाड़ जंगल सब, झुआ सब, वो सब कहा ऊपर में छवनी कर देता था, कहीं नरवा छवनी करता था, इस तरह। और खाने के लिए लोग अपना लेके जाते थे, चावल दाल ये सब लेके जाते थे। पंडाल यानी कमेटी वाले के तरफ से हंडी मिलता था, बर्तन मट्टी का और पत्तल। सब लोग सत्संग खत्म होता था, सत्संग समाप्त, और अपना अपना चूल्हा चक्की बना करके भोजन बनाते थे और खाते थे और सत्संग सुनते थे। और अभी तो बहुत सारा सत्संगी हो गया, नहीं लोग आते हैं तो कितना बनाएंगे खाएंगे, लोग व्यवस्था करने लगा। लेकिन गुरु महाराज के समय में व्यवस्था नहीं थी, फिर भी गुरु महाराज चल चल करके प्रचार किए, और लोग काफी भीड़ होता था। जब गुरु महाराज का प्रवचन होते थे, एक आदमी टस से मस नहीं होता था, प्रेम से सत्संग सुनते थे। तो गुरु महाराज इतना कष्ट सह करके प्रचार प्रसार किए हैं। आज जो हम लोग
गांव समाज में जाते हैं, सत्संग भजन लोगों को सुनाते हैं, नहीं, गुरु महाराज का नाम लेकर के, गुरु महाराज का दुहाई दे करके नहीं, गुरु महाराज के नाम से हम लोगों का भी चकाचक चल रहा है। गुरु महाराज की ये कृपा है, गुरु महाराज का नाम लेकर के हम लोग संसार में घूम रहे फिर रहे, हम लोग चकाचक हम लोगों का चल रहा है। तो ऐसे गुरु के शिष्य हम आप हैं, तो ऐसे गुरु महाराज के ऊपर हम आपको भरोसा करना है, विश्वास करना है, और भरोसा विश्वास करके जो गुरु महाराज बताए हैं उस पर चलना है। तो ऐसे विश्वास तो कम होगा ना। जाने बिनु न होई प्रतीति, बिनु प्रतीति होई नहीं प्रीति, प्रीति बिना नहीं भक्ति दिढ़ाई, जिमी खगेश जल के चिकनाई। जब तक इनके बारे में नहीं जानेंगे तब तक काम बनेगा, तब तक काम बनने वाला नहीं है। तो इनके बारे में कैसे जानेंगे? जब आप दीक्षा लेकर के भजन ध्यान करेंगे, सत्संग करेंगे, तो इनके बारे में आपको पता चलेगा। विदेश की एक महिला, विदेश, स्वप्न में गुरु महाराज को देख ली, वो आ गई भारत, और सब आश्रम में जाकर के वो खोजने लगी। हमारे पास जो स्वप्न में जो महात्मा आया था, वो महात्मा भारत में कहाँ है? मुंगेर में गई और कहाँ कहाँ पूरा घूमते फिरते, लेकिन जो उसका मानस पटल में था गुरु महाराज का चित्र, वो महात्मा कहीं नहीं मिला। खोजते खोजते कुप्पा घाट आ गई। कुप्पा घाट में जब गुरु महाराज को देखी, कहा यही है, यही महात्मा है जो हमको स्वप्न में दर्शन दिया है। गुरु महाराज नहीं थे आश्रम में, ये इंतजार में रह गई, कुप्पा घाट में आने दिया गुरु महाराज को। जब गुरु महाराज आए और दोनों में जब बातचीत होने लगी, तो लोगों को लगने लगा कि इन लोग पहले से ही परिचित हैं। देखिए, लगने लगा कि पहले से ही इन लोगों का जान परिचय है, और कोई जान परिचय नहीं था। और उनसे वो दीक्षा लेकर के गुरु महाराज से और विदेश में सत्संग का प्रचार प्रसार किया। तो ये एक जन्म का बात नहीं है। समाचरण लाहिड़ी के बारे में आप लोग सुने हैं। ये गुरु और शिष्य का जो संबंध होता है, ये कई जन्मों का होता है। समाचरण लाहिड़ी जब नौकरी करते थे, बदली हो गई, अचानक चल गए अनजान जगह में। शाम शाम को टहलने निकला, टहलते टहलते बहुत दूर चले गए जंगल तरफ। सोचा शाम हो रहा है, वापस होना चाहा, तो आवाज आया, समाचरण अंदर आओ। सोचा भाई हमारा यहाँ कोई परिचित नहीं, हमको कौन बुला रहा है। चले गए, जाते जाते जंगल में एक गुफा था, गुफा के द्वार के सामने गया, वहां जाके खड़े हुए। अंदर से आवाज आया, अंदर आओ। गुफा के अंदर हिम्मत करके गुफा के अंदर घुसा, तो देखते हैं बाबा जी बैठा हुआ है। पूछा समाचरण से, पहचानते मुझे? कहा नहीं, मैं तो फर्स्ट बार इधर आया हूं, अनजान जगह है। नहीं पहचानते हो? कहा नहीं। कहीं आसनी पहचानते हो? नहीं। कमल पहचानते हो? कमंडल पहचानते हो? नहीं। का सामने आके बैठो। सामने प्रणाम करके बैठा। वो बाबा जी अपना हाथ रख दिया माथा में, कहा आंख बंद करके देखो मैं कौन हूं। आंख बंद करके देखा। कहा क्या देख रहे हो? कहा महाराज ये कमंडल मेरा है, ये आसनी भी मेरा है, ये कमल भी मेरा है। और कहा मैं, आप तो हमारे गुरुदेव हैं, हम दोनों इसी जगह ध्यान करते थे। यानी पहले जन्म में वो दोनों गुरु शिष्य थे, और दीक्षा लेकर के उसी गुफा में दोनों गुरु शिष्य रह करके ध्यान भजन करते थे। एक दिन समाचरण महात्मा जो थे, वो जंगल में कुछ फल मूल लाने या लकड़ी लाने गए थे, सिंह बाघ उसको खा गए, मार दिया। कहा वही तुम समाचरण के नाम पर तुम अभी विख्यात हुए हो, तो तुम्हारा आसनी कमंडल कमल कितना दिन हम जोगेंगे, तुम्हारा बदली उदली कुछ नहीं हुआ है। तो मेरे ही कृपा से तुम आए हो, अपना कमंडल उठाओ, आसनी कमल उठाओ और जाओ तुम यहाँ से। जैसे अपना रूम पहुंचते पहुंचते चिट्ठी आ गया होगा, आ जाएगा चिट्ठी कि तुमको भूल से हम बदली किए हैं, साहब तुमको चिट्ठी भेज देगा, तुम जहां था वहीं चला जाना। और समाचरण जैसे आया तो सही है किया, चिट्ठी लेके आया कि साहब जो गलती से आपको यहाँ बदली कर दिया था, आप जहां थे वहीं चले जाइए। तो देखिए गुरु का कृपा। इसीलिए हम लोग गाते हैं, भजन गाते हैं ना, बिना गुरु की कृपा पाए नहीं जीवन उधारा है। और अंतिम गुरु महाराज कह दिए,
मैं ही को आन नहीं सुझा, आन मतलब दूसरा नहीं दिखाई पड़ा, मैं ही को आन नहीं सुझा, फकत गुरु ही आधारा है, एक ही आधार गुरु है, दूसरा गुरु महाराज कहते हैं हमको कुछ दिखाई नहीं पड़ा। तो इसीलिए शाम का समय है, ज्यादा समय अभी नहीं लेंगे, फिर रात्रिकालीन भी सत्संग होगा नहीं। तो मेरा कहना है कि संत सदगुरु से युक्ति भाव भेद लीजिए, घर परिवार में रहते हुए खेती बाड़ी नौकरी बिजनेस करते हुए भगवान का भजन करना है। अभी पाठ हुआ था दुख और सुख के बारे में, नहीं सुख मनुष्य को कैसे मिलेगा, कहाँ मिलेगा, इसके बारे में पाठ हुआ था। तो समय खत्म है, फिर रात्रिकालीन में देखा जाएगा जैसे होगा। हाँ, सुख मनुष्य को कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, और सुख के लिए हम आप रात दिन लगे हुए हैं, तो वह सुख कहाँ है, कैसे है, हम लोग रात्रिकालीन के सत्संग में सुनेंगे। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज जी की जय। एक छोटा सा सूचना देते हुए, ठंडी का मौसम है, रात्रिकालीन